फंक्शन ऑफ किडनी, गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किडनी हमारी बॉडी में कैसे ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर काम करती है। जी, तो किडनी जो है हमारी बॉडी में पानी की जो मिकदार है उसको मेंटेन करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। मतलब कि अगर बॉडी में पानी की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा है तो किडनी क्या करती है, डाइल्यूट यूरिन बनाकर डाइल्यूट यूरिन ज़्यादा वाटर वाला यूरिन बनाकर उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है ताकि बॉडी में वाटर का लेवल कम होकर नॉर्मल पर वापस आ जाए। लेकिन अगर बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो नॉर्मल से कम है तो किडनी क्या करती है, किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना शुरू कर देती है। ऐसा यूरिन जिसमें पानी कम से कम मिकदार में होता है। चूँकि बॉडी में पहले ही कम मिकदार में जो है वो पानी मौजूद है, अगर मज़ीद पानी बॉडी से बाहर निकल गया तो वो बॉडी में मज़ीद डिहाइड्रेशन का बायस बनेगा। तो इस तरह डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर कि बॉडी में पानी की मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए किडनी कभी डाइल्यूट यूरिन बनाती है और कभी जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है ताकि बॉडी में पानी की मिकदार को कंट्रोल रखा जा सके, नॉर्मल पर रखा जा सके। यही वजह है कि हम कहते हैं कि किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के तौर पर, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर बड़ा अहम काम जो है वो सरअंजाम देती है। तो इसी तरह तो यह लिहाजा हम लिखते हैं कि किडनी जो है, किडनी प्ले, यही वजह है कि हम कहते हैं किडनी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, किडनी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in maintaining amount of या level of भी लिख सकते हैं, amount of water in body। कि किडनी जो है हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को कंट्रोल करने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करती है। कैसे करती है उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, पहली जो कंडीशन है उसकी अगर हम बात करें, फर्स्ट कंडीशन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में पानी की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा है। यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। अगर बॉडी में पानी की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, मतलब व्हेन एक्सेस वाटर इज़ प्रेजेंट इन बॉडी, अगर बॉडी में एक्सेस वाटर मौजूद है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा वाटर मौजूद है, तो किडनी क्या करेगी, अभी हमने पढ़ा किडनी क्या करेगी, किडनी मेक्स डाइल्यूट यूरिन। किडनी क्या करेगी, डाइल्यूट यूरिन बनाना शुरू कर देगी जिसमें ज़्यादा वाटर होगा जो कि बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब कैसे निकाला जाएगा, इस मकसद के लिए किडनी को क्या करना पड़ेगा, मतलब कि बॉडी में पानी की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। अब किडनी क्या करेगी, किडनी जो है वो डाइल्यूट यूरिन बनाएगी। लेकिन कैसे बनाएगी, तो इस मकसद के लिए क्या होगा, जब ब्लड यहाँ से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से गुजरेगा तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकाल लिया जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कम होगी, पानी कम से कम रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जब यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोर फिल्ट्रेशन, मोर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, लेस एब्जॉर्प्शन होगी। नतीजा क्या होगा, जब ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जब बाहर निकलेगा फिर उसको एब्जॉर्ब क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो एट द एंड यहाँ पे जो यूरिन बनेगा उसमें पानी की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं अपने याद रखने के लिए, फॉर दिस पर्पस more glomerular filtration takes place, more glomerular filtration takes place। इस मकसद के लिए क्या होगा, जब बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा होगी और किडनी ने डाइल्यूट यूरिन बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा
किडनी क्या करेगी, नेफ्रॉन क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी ब्लड से बाहर निकाल लिया जाएगा। फिर उसके बाद टेक्स प्लेस एंड लेस सिलेक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, और फिर वाटर को जो है वो सिलेक्टिवली कम से कम जो है वो रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन अकर्स एज अ रिजल्ट डाइल्यूट यूरिन फॉर्म्ड, जिसके नतीजे में क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा, जिसे बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। रिलीज आउट फ्रॉम बॉडी, जिसे क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन, ताकि क्या किया जा सके, मेंटेन बॉडी में पानी के लेवल को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो किडनी क्या करेगी, नेफ्रॉन क्या करेगी, ज़्यादा जो है उसमें क्या होगा, जब बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी ब्लड से निकलकर नेफ्रॉन में आ जाएगा। और फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, वो कम हो जाएगी, नतीजतन कम से कम पानी जज़ब होगा। नतीजतन यहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो उसमें बहुत सारा पानी होगा, क्योंकि पानी तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। अब पानी बहुत ज़्यादा यहाँ से निकाला गया, फिर उसको एब्जॉर्ब भी नहीं किया गया, तो यहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा, जिसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, अगर बॉडी में पानी की मिकदार नॉर्मल से कम है, व्हेन लेस वाटर इज प्रेजेंट इन बॉडी, अगर बॉडी में पानी की मिकदार कम है तो किडनी क्या करेगी, वही किडनी जो डाइल्यूट यूरिन बना रही थी वो किडनी क्या करेगी, अब कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बनाना शुरू कर देगी, जिसमें पानी की मिकदार क्या होगी, कम होगी। कि मतलब अब बॉडी में पानी की मिकदार क्या हो गई, कम हो गई। अब बॉडी में जब पानी की मिकदार कम होगी तो किडनी क्या करेगी, डाइल्यूट की बजाय कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि किडनी जानती है कि बॉडी में पानी की मिकदार कम है, लिहाजा अब डाइल्यूट यूरिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किडनी ने बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन करना है, लिहाजा किडनी क्या करेगी, कंसंट्रेटेड यूरिन बना देना शुरू कर दी। अब इसके लिए क्या होगा, वही चीज़ें रिवर्स कर दी जाएंगी, लेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी, यहाँ पर क्या होगा, लेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी, जिससे क्या होगा, कम से कम पानी जो है वो बाहर निकाला जाएगा ब्लड से, और लेस की बजाय ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी, मोर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। अब ज़्यादा एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, यहाँ पर एक तो कम से कम पानी जो है वो बाहर निकाला गया और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया गया। पानी पहले कम था और वो भी सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो यहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो क्या होगा, वो लेस वाटर वाला जो है वो यूरिन होगा, जिसे हम कंसंट्रेटेड यूरिन का नाम देंगे। तो डाइल्यूट की बजाय कौन सा यूरिन बनेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बनेगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किडनी कभी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है, कभी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कम कर देती है, कभी ज़्यादा कर देती है। तो किडनी के इस फंक्शन की वजह से ही किडनी इस काबिल बनती है कि वो बॉडी में पानी की मिकदार को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। यही वजह है कि हम कहते हैं कि किडनी अपने इस काम करने की नेचर की वजह से ही किडनी बॉडी में एक ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो प्ले करती है।